हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, तो सबसे पहला कार्ड जो आपका आया है एक्वेरियस, यहाँ पे आया है आपके लिए सेवन ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाना, जो आपके पार्टनर उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। जब आपने एक्सपेक्ट किया कि वो जितना उस समय पे आपका साथ दे, उस समय पे वो आपके साथ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है कुछ ना किसी तरीके से अपने पार्टनर से। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव उनके नेचर में आ रहा है। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है तो अब वो बदलाव आते हुए उनके लाइफ में दिखाई दे रहा है कि अब वो चीज़ें वो दोबारा नहीं दोहराएँगे और उनको अपनी गलती का कहते हैं रियलाइज़ेशन वो होता हुआ मुझे यहाँ पे आपके कार्ड्स में दिख रहा है। मेबी शायद वो आपको सॉरी ना बोले या आपको ये ना बताए कि हाँ, मैं उस चीज़ के लिए सॉरी फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट कहीं न कहीं उनको ये एहसास है कि उन्होंने क्या किया है। उनको ये दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया है और वो चीज़ें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं आपकी तरफ। बट उनको समझ नहीं आ रहा कि शुरू करे तो करे कैसे? शुरू किया तो जाए तो किया कहाँ से जाए? एक मुझे ये चीज़ आपके लिए दिखाई चाहिए क्योंकि क्योंकि पहले चीज़ें बहुत मैस हो चुकी हैं। अब उसको सुधारा कहाँ से जाए? उस नॉट इतनी गाँठें बन जाती, इतनी नॉट्स बन चुकी हैं कि उस नॉट्स को खोले कैसे? शुरू कहाँ से करें? उनको ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। पर मैं यहाँ पे बता दूँ कि उनकी भी एक्सपेक्टेशंस, उनको भी बहुत इन चीज़ों से हर्ट हुआ है। और ये करते वक़्त जो उन्होंने किया है, ये करते वक़्त तो उन्होंने उस समय नहीं सोचा। लेकिन अब जो हो गया भुगत तो वो भी उस चीज़ को रहे ही हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि उन अब जो भी उनको हर्ट हुआ या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन टूटी, यहाँ पे नंबर 3 आया, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है जिसकी वज़ह से उनको ये सब चीज़ें उनके साथ हुई, आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई। और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी फैमिली दिख रही है, वो भी कुछ सही करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं उन्होंने शायद अपनी फैमिली को राज़ी कर लिया हो, अगर मैरिज वाली बात है तो। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत बनते हुए चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही है एंड आपके पार्टनर आपको चूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर थर्ड पार्टी का भी चेक करें कि थर्ड पार्टी में आप फँस गए थे जिसकी वज़ह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था, फिर भी अब मुझे आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की वज़ह से भी आपके पार्टनर आप वही सिर्फ़ चूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें थर्ड पार्टी है तब भी। ठीक है? और यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर भी बहुत परेशान है, जो भी आप दोनों के दरमियान चल रहा है वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है? या तो मुझे दिख रहा है कि वो इन चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसको फेस नहीं कर रहे हैं, उस अपने पेन को फेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने पेन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। या ये हो रहा है चूँकि वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपने वो जो उनके उनकी तरफ जो गुज़र रहा है या वो जो देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं किसी से यहाँ पर। ये भी दिखाई दे रहा है तो भागने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से। और आप में से काफ़ी लोग के पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके लिए ये ऐसा हो चुका है कि उनको नींद नहीं आ रही, चीज़ें उनको काफ़ी परेशान कर रही हैं, वो परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। तो यहाँ पे वो आपको कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश करेंगी। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्यों आप अभी इस समय सिचुएशन में हो और क्या क्यों देख रहे हो इन चीज़ों को। आइए देखते हैं। कंपैटिबिलिटी, मैनिफेस्टेशन, ओके। लाइफ पर्पस, यहाँ पे एक चीज़ जो मैनिफेस्टेशन कार्ड मुझे ये बता रही है, शायद आप कहीं ना कहीं बहुत समय से सोच रहे थे यहाँ पे, अगर आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा भी चल रहा था ना, नहीं तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो गया, सब सही कैसे चल रहा है। यहाँ पे किसी ने कुछ तो ऐसा मैनिफेस्ट किया है, कुछ ऐसा बुरा भी किसी ने मैनिफेस्ट किया, आप या आपके पार्टनर में से किसी ने कुछ ऐसा बुरा मैनिफेस्ट किया था कि
अरे! या फिर ऐसा बोल देते कि हमारी कितने दिन से लड़ाई नहीं हुई है, हमारे बीच सब कितना अच्छा चल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच सब कुछ इतना अच्छा कैसे चल रहा है? ये सब भी करके आप लोग बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उनको, आपकी भी मैनिफेस्टेशन पावर, अगर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको उनकी याद आ रही है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं उनको लेकर, तो आप भी कहीं न कहीं उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आपका याद करना उनको परेशान कर रहा है, और आप उनका याद करना आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, जिसमें आप इस ऊर्जा में हो कि आप रो सो नहीं पाते, आप परेशान रहते हो, तो वो आपको याद कर रहे हैं, इस वज़ह से भी हो सकता है, और आप भी शायद उनको याद कर रहे हो, इस वज़ह से उनकी भी हालत ऐसी ही कुछ है। लाइफ़ पर्पस ही आपका यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्यूरियस ये है कि आप उस प्यार को समझो कि रियल लव होता क्या है यहाँ पर, ठीक है? और अपनी उस दिल की ऊर्जा से कनेक्ट हो और सेल्फ लव करना सीखो। कि अपने दिल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे लोगों को माफ़ कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको अपने हार्ट से सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपका लाइफ़ पर्पस है कि अपने दिल से कैसे जुड़ें। जब तक प्यार नहीं होगा तब तक दिल के लेवल पे नहीं जाओगे। और कंपैटिबिलिटी यहाँ पे आप लोग की अच्छी हो सकती है, बट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत अलग हो, तो आप दोनों को एक-दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ एक कंपैटिबिलिटी इश्यू हो सकता है, बट यहाँ पे जब तक देखो जो आप डिफरेंट हो, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करो कि आप ऐसे हो तो आई एप्रिशिएट। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कि आप एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो एक लेवल पर, ठीक है? इस वजह से भी ऐसा है। और दूसरा ये भी है कि सिर्फ़ आप दोनों की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आके चीज़ें खराब कर देता है आप दोनों के बीच में। तो पूरी तरीके से नहीं कहेंगे कि आपकी कंपैटिबिलिटी पे सब कुछ डिपेंड करता है, बट वही चीज़ें हैं होती हैं कि ये सब बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं रिश्ते को बनाए रखने में, हम कह सकते हैं। आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में भी देखते हैं यहाँ पर कि क्या बात है। ओके, ज़रूर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में बहुत कन्फ्यूज़ है वो इन चीज़ों को लेके कि कैसे इन चीज़ों को बैलेंस किया जाए, या किसको चूज़ करे, क्या करे? वो कन्फ्यूज़ है पूरी तरीके से एक्चुअली इस समय पर। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं उनकी, या कोई कोई फादर हो सकते हैं, या कोई पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो उनका कान भर रहा है, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। द डेविल आपसे कहा जा रहा है ये जो उन्होंने किया है ना आपके साथ, ये दोबारा कर सकते हैं डेविल वाली हरकत, ठीक है? वो फिर से नेगेटिव पैटर्न रिपीट होगा। तो आप सँभल के रहना इस बार, उनके मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना। आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है, जैसा कि मैंने बोला, तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं अभी भी आपको लेके कि आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? अभी भी पूरी तरीके से जैसे अपने दिल की भी नहीं सुन पा रहे हैं, और बाहर वालों जो उनको बोल रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं मैनिपुलेट, वो भी नहीं हो पा रहे पूरी तरीके से, उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें। पर वो आपके साथ फिर से वैसा खेल खेलने की कोशिश करेंगे जो कि वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी और आपको। तो यहाँ पे फिर से उन चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, ठीक है? तो सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर, नहीं तो वो चीज़ें वो फिर से, वो गलतियाँ वो फिर से दोहराएंगे, ठीक है? क्योंकि आप उनको फिर से वो कम्फ़र्ट कर दोगे ना, कि आप अलाउ कर दोगे कि आप फिर से मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, तो वो कम्फ़र्ट उनको देना ही नहीं है। अब आपको ये रखना है कि बाउंड्रीज़ सेट करके रखना है कि इतने तक ही आप आ सकते हो, इससे ज़्यादा आप हद पार नहीं कर सकते किसी चीज़ की। जो भी आपने किया है, वो मैंने बहुत आसानी से माफ़ तो कर दिया है, लेकिन इस बार कर दिया ना, हर बार ही नहीं हो पाएगा। द फूल कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी इनोसेंट एनर्जीज़ ही हैं जिसके साथ उनको पता है कि उनको मैनिपुलेट आपको कैसे करना है। उन्होंने आपका वीक पॉइंट वो जान चुके हैं कि जिस तरह से आप मैनिपुलेट हो सकते हो। अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, पहले भी गिरा था, ये जब मैं आपका शफ़ल कर रही थी कार्ड। तो कन्फ्यूज़ हैं कि वो कैसे चूज़ करें 2 लोगों के बीच में, किसको चूज़ करें, किसकी साइड बोले, ठीक है? एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, मैं पहले कहूँगी बहुत भरोसा मत करना। हो सकता है वो बहुत कोशिश करे ये दिखाने की कि मैं सुधर चुका हूँ या सुधर चुकी हूँ, और अब मैं अपना पूरे एफर्ट्स करूँगी अपने रिश्ते में, तो बहुत जल्दी नहीं। जब तक आप उनको सही से परख ना लो तब तक मत करिएगा। आपके पार्टनर काफ़ी डिफेंसिव हो सकते हैं, ठीक है? अगर आपने उनको कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा वो ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, अपनी गलती शायद वो ना माने, आर्ग्यू भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। एंड ये भी रहेगा कि तुम मुझे समय क्यों नहीं देती हो या देते हो, मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो जब मुझे चाहिए होता समय, तो बहुत डिमांडिंग भी हो सकते हैं आप दोनों। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है कि अपने दिल दिल की यहाँ पे शायद नहीं सुन रहा है कोई, जिसकी वजह से भी आप दोनों के रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली आपके पार्टनर।
ठीक है? वो दिल से काम नहीं ले रहे, उनके या तो वो दूसरों की सुन रहे हैं या तो अपने दिमाग से चल रहे हैं, जिसकी वजह से अपने दिल की नहीं सुन पा रहे। जब दिल की सुनने की कोशिश करते हैं उस समय पे वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता मैं सुनूँ किसकी। एंड यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है, अटेंटिव एंड फ्रेंडली लव, उनको कहीं न कहीं एक बात का ये डर है कि आपको कोई ना ले जाए, ठीक है? कि आप किसी और के साथ ना चले जाओ। एक इनसिक्योरिटी उनके मन में है, आप कहो ना कहो ये है उनके मन में, ठीक है? ये वो ज़रूर सोचते हैं कि कहीं आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो। और एक बात और, जिस तरह से ये कार्ड आया तो मुझे ये दिख रहा है कि वो चाहे आपको जितना चीट कर ले, लेकिन अगर वो आपको अगर देख ली किसी और के साथ, तो वो भी पागल हो जाएँगे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला। अभी तो वो गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? वो आपको जब आपको ज़रूरत है वो आपके साथ नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा उनके साथ हो गया तो उनको उनको उससे बहुत दुःख होगा। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मुझे कैसा फ़ील होता, वो उस समय पे ये नहीं फ़ील कर पाए, वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं। शील्ड योरसेल्फ, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मनेस एंड नेगेटिविटी। आपसे कहा जा रहा है खुद को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। वो आपको छलने की कोशिश कर सकता है, आपको ये दिखाने मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अरे वो तो आपके साथ ही हैं, ठीक है? वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक? या तो आपको फिर से अपने साथ ले लेंगे और फिर आपको वो धोखा दे सकते हैं, ठीक है? आपको ऐसा फ़ील कराएँगे कि नहीं, वो तो सिर्फ़ आप ही से सच्चा प्यार करते हैं, या फिर आपको दिखाएँगे सिर्फ़ आपके लिए ही हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी एनर्जीज़ प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। आई लव यू, योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रीच यू, वो तो आपके पास पहुँचना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, कुछ लोग प्यार करते हैं बट यहाँ पे ऐसा होता है कि उनकी आदतें नहीं जाती, उनकी आदतें नहीं जाती, वो फिर से गेम खेलेंगे, उनकी आदतें नहीं जाती। उहुँ, जो उनकी पर्सनैलिटी में है वो पर्सनैलिटी क्या बदल जाएगी? आज नहीं तो कल वो फिर से वैसे ही खेल शुरू कर देंगे। अभी वो चाहे दूर रह के, वो चाहे जितना लव फ़ील कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं रह पा रहा या रह पा रही, पर यहाँ पे ये है बैलेंसिंग द फिज़िकल फ्लो ऑफ लव। आपको जो आपकी जो इंटीमेसी है यहाँ पे, मैं कहूँगी जो आप लोग के बीच की है, उसको थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत, ना ही बहुत ज़्यादा आप इंटीमेट हो उनके साथ, ठीक है? या फिर आप हो रहे थे तो आपने ये गलती की, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे इस चीज़ का आगे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इंटीमेसी जो फिज़िकल फ्लो ऑफ लव है उसको कैसे हम बैलेंस करें। कितना हमें उनके साथ रहना है, कितना नहीं, कितने हमारे टच में रहना है, कितना नहीं, इस चीज़ का बैलेंस भी होना ज़रूरी होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी कहते हैं ना हर चीज़ अच्छी नहीं होती। सेम यहाँ पे वही बात कही जा रही है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, ये कार्ड हर हर रीडिंग में आया है, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, वो आपको भ्रमित कर सकता है, भ्रम हो सकता है आपका, ठीक है? जो आपका सामने वाला पार्टनर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो भ्रम हो सकता है, वो वैसा नहीं है, वो सच नहीं है, आपको सच नहीं दिखा रहा है वो। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो हाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा-सा संभल के रहें। अब लेट्स सी देख लेते हैं कि आप लोग की बात कब होगी, मिलोगे कब? जो भी है, टाइम देख लेते हैं उसका कि कब होगा, क्या होगा। एनी डे नाउ आफ्टर अ बिग चेंज, एक बहुत बड़े बदलाव के बाद वो आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा भी। एंड कभी भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है, ऐसा है कि कभी भी हो सकता है। फिलहाल तो 2 मैसेज आए हैं, तो कुछ लोग के लिए ऐसा है कि अभी कभी भी हो सकता है, ये यहाँ पर आने वाले कुछ समय में कभी भी हो सकता है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उसके बाद ये पॉसिबल है आपकी ज़िंदगी में। और या अब आपके अंदर भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है, आपके आपके पार्टनर में भी हो सकता है, ठीक है? आइए देखते हैं। थर्ड आई, इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना, दिमाग, 2 आँखें तो खुली है, तीसरी आँख भी खोल के बैठना। जो 2 आँखें नहीं देख पा रही, वो तीसरी आँख देख लेगी, आपकी इंट्यूशंस आपको देख लेगी कि मुझे भरोसा करना है या नहीं। यहाँ पे था ना, शील्ड योरसेल्फ, प्रे, वो आपको माँग रहे हैं या आप प्रे कर रहे हो उनके लिए यहाँ पर। बेबी, ओके, चाहते हो या आप बोलते हो, ठीक है? आप बोलते हो या वो बोलते हैं। बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन है,
ये बटरफ्लाई ये भी है कि आप उन्हें ये फ़ील कराते हो या वो आपको फ़ील कराते हैं, ठीक है? उनके साथ रह के ये महसूस होता है हग्स के। यहाँ पे मुझे साइड हग सुनाई दे रहा है, साइड हग। ओके, यहाँ पे आपके लिए है अगेन माय बेबी एंड अबंडेंस। आपके लव रिलेशनशिप में है ये बात, बट ना आप लोग समझते नहीं हो, या फिर कह सकते हैं ये समय आपका ऐसा चल रहा है कि इस समय पे आप एक दूसरे को जानो, और ये जब भी आता है ना प्रॉब्लम, तो इसमें आप एक दूसरे को समझ रहे हो। तो नेगेटिविटी एंड लॉट्स ऑफ लव, कुछ नेगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में है। डेविल भी आया है, कोई तो बहुत बेकार दिमाग लगा रहा है अपने रिश्ते में, और जहाँ खराब दिमाग लगता है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में सब चीज़ें भरी जा रही है, ठीक है, या आपके पार्टनर का दिमाग अभी फिरा हुआ है, इनसिक्योर है आप या आपके पार्टनर है इनसिक्योर। एक दूसरे को लेके भी आप इनसिक्योर हो सकते हैं, आपको डर लगता है कि कहीं वो कहीं चला ना जाए, कहीं चली ना जाए, या फिर उन्हें ऐसा लगता है। ट्रैवल करके वो आपके पास आ सकते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। डांस, कुछ अच्छा समय आप दोनों ने साथ बिताया है, मे बी शायद आपने कभी कपल डांस किया है, वो चीज़ उनको बहुत याद आती है। एंड विंग्स, यहाँ पे कह सकते हैं कि जब आप दोनों साथ होते हैं तो आप दोनों ऐसा फील करते हो कि यार हम ना इस दुनिया के हैं ही नहीं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हो, लेकिन कभी कभी उन्हीं विंग्स को आप काट भी देते हो। मतलब हम एक दूसरे के लिए ये भी है कि हम इस दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे को नीचे खींच के गिरा भी देते हैं, ऐसे वाला रिश्ता यहाँ पे दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।